हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये बूम फॉर डिजिटल, मैं हूँ भावना एंड थैंक यू सो मच आप में से जो लोग भी कल मेरे साथ लाइव चैट में जुड़े। मेरे साथ हमेशा होता है लाइव चैट में बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल छूट जाते हैं, उनको हेलो कहना छूट जाता है। सो आई ऑलवेज ट्राई एंड डू अ फॉलो अप वीडियो, सो दिस इज दैट वीडियो। एंड लाइव चैट में आई थिंक पहली बार आई लॉस्ट माई कूल ऑल्सो बिकॉज एक नहीं दो ऐसे वाहियात लोग आ गए थे। एंड हो जाता है कई बार, बट क्योंकि पब्लिक चैट है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन आ रहा है, कौन क्या कमेंट लिख रहा है। और जब कमेंट्स फ्लो होते हैं तो उसमें आपकी नज़र किस कमेंट पर पड़ती है ना, वो भी एक चांस की बात है। तो या एक तो रवि कुमार थे जो मुझको धमकी दे रहे थे खुल्लम खुल्ला, ऑब्वियसली उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया चैनल से। और एक वेद प्रकाश है, आई मीन यू नो व्हाई डू यू इवन एग्जिस्ट, मतलब आप की लाइफ में क्या फ्रस्ट्रेशन है ना मुझको पता है ना मुझको जानना है। बट आई जस्ट होप कि आप अपना इलाज करवाएं एंड आई होप दैट यू गेट वेल सून। जो रह गए थे आर के मिश्रा के, मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बट आपने ये भी पूछा था कि क्या दुनिया अर्थक्वेक से खत्म होने वाली है। तो आई थिंक इस वक्त दिल्ली एनसीआर एरिया में ज़्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा शो किया था रवीश ने एनडीटीवी पे, वही सेट कि वहाँ मतलब उन्होंने जानकार को बुलाया था। वो प्रोफेसर ने कहा कि अर्थक्वेक से लोग नहीं मरते, लेकिन चूंकि हमने बिल्डिंग्स ऐसी बनाई हुई हैं जो अर्थक्वेक फ्रेंडली नहीं है, तो बिल्डिंग से लोग मरते हैं, क्योंकि बिल्डिंगें हिल जाती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। बेसिकली वॉट एवर कंस्ट्रक्शन दैट वी एज यू नो मैन हैव डन, सो उससे ज़्यादा डेथ्स होती हैं जहाँ अर्थक्वेक होता है। बट I don't think earthquake से सिर्फ दुनिया खत्म होने वाली है। There's a lot more shit happening around. There's corona happening. There is unemployment happening. There is so many other things. You know, there is mental trauma happening to everybody right now in the entire world. तो कलयुग है, I think बहुत पाप बढ़ चुका है ज़मीन पर, और थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है हम लोगों को भी। We need to live simpler lives. We need to stop chasing money and monetary things. और या एक तरह से सफाया ही हो रहा है धरती का, क्या कह सकते हैं। फिर है संकल्प शैलेश, ग्रीटिंग्स फ्रॉम बैंगलोर। जय काली संकल्प, आई मिस योर कमेंट इन द लाइव चैट, तो हेलो टू यू एंड आई होप यू कीप कनेक्टिंग विद मी थ्रू द वीडियोज। वर्दा भाई चौधरी, मैं अनार की खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ, आप मेरे घर पर खाना खाओगे? बिल्कुल खाएंगे। आप बनाएंगे खेत में बना हुआ खाना तो कौन नहीं खाना चाहेगा। और अनार बाय द वे मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो आप बता दीजिए कौन से क्षेत्र में है, वो नहीं बताया आपने। मैं खुद आऊँगी आपसे अनार लेने। इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट फ्रूट टू हैव। और बिल्कुल मैं जब आऊँगी तब खाना भी खाऊँगी आपके साथ आपके घर पर। योगेश चतुर्वेदी, मैम आपने डालगोना कॉफ़ी ट्राई किया? बिल्कुल ट्राई किया है भाई, वीडियो भी बनाया है, वीडियो इस चैनल पर है। आप लोग ना नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आता है, यस मुझको पता है मैं टाइम टेबल नहीं फॉलो करती, क्योंकि मुझको नहीं पसंद है टाइम टेबल फॉलो करना। आई लाइक टू बी फ्री, यू नो, कि जब मन किया तो वीडियो किया, जब मन नहीं किया तो नहीं किया वीडियो। यू नो, एक वो किया अरे बाप रे मंडे को, चलो मंडे को तो मैं डालती हूँ, मंडे के अलावा कि अरे फलाने दिन डालना है, मेरे से नहीं होता, मेरे को नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक टू बी, फिर ऐसा लगता है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, यू नो। तो नोटिफिकेशन बेल अगर आप ऑन रखेंगे तो जब भी नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। तो डालगोना कॉफ़ी का वीडियो बिल्कुल है और मैं लिंक कर रही हूँ, देख लीजिए। अफजल अली, सॉ योर वीडियो विद स्टार्स, यूर अ लेजेंड। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हालांकि वीडियो काफ़ी पुराना है, 10-12 साल हो चुके हैं उस बात को। But yeah, it was good times, fun times. Like I said, मेरा बहुत ही memorable job था. One of the favorite things as a profession in my professional career that I've done was that show. So yeah, a lot of memories and a lot of fun. फिर है पवन गुप्ता जी, आप बहुत अच्छी बातें करती हो, लॉकडाउन के बाद आप कहाँ की यात्रा करेंगे? तो जब लॉकडाउन का कोई सिनेरियो नहीं था तब भी प्लान यही था कि इस साल उत्तराखंड के दर्शन करने हैं, क्योंकि देवभूमि है, केदार बाबा हैं, बद्रीनाथ है, उसके अलावा बहुत सारे प्राचीन मंदिर है वहाँ पर। तो हमेशा से ही प्लान ये था कि 2020 में उत्तराखंड के वीडियोस बनाने हैं।
तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उत्तराखंड आई एम कमिंग टू यू. Sanket Chandel, ma'am, shout out to me. So here's a big shout out to you. Hello Sanket Chandel. चिंटू, मैं यही कहूँगा कि उपनिषद पढ़ो, राइट विंग दिमाग खुलेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का चमचा मत बनो भाई लोग. तो ये काफ़ी हमारी लाइव चैट में भी बात हुई थी. लाइक आई सेड कि रिलीजन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. हमारा सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन है, 5000 से ज़्यादा साल हो गए हैं. तब ना तो कोई पॉलिटिक्स थी, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी. यस, पॉलिटिकल पार्टियों को रिलीजन की ज़रूरत है, लेकिन रिलीजन को पॉलिटिक्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. तो ये जो चिंटू कह रहे थे, जो बाइफिकेशन नहीं, जो एक अजम्पशन हो जाता है कि अच्छा आप मंदिर जाते हो, आप भगवान में विश्वास रखते हो, तो आप फलाना पार्टी के सपोर्टर हो. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ उस बात की. सो यस, जहाँ तक पॉलिटिक्स को रिलीजन से बाहर रखा जाए ऑलरेडी है. कुछ लोगों के लिए नहीं है, तो उनके लिए आई थिंक समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलीजन पॉलिटिक्स पे नहीं चलता है. रिलीजन बहुत पहले से है. जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, जब पॉलिटिकल पार्टीज आगे भी नहीं रहेंगी, तब भी रिलीजन चलता रहेगा. सो आई थिंक उतनी सी छोटी सी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो लाइफ इन दिस कंट्री विल बी मच 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 बेटर. अशोका बंकर, मैम आप वीडियो कैमरा से शूट करते हो या मोबाइल से? तो ये है मेरा मोबाइल फ़ोन और सामने है मेरा कैमरा. तो बिल्कुल मैं कैमरा से करती हूँ. मैं कैनन GX Mark II से करती हूँ घर पे वीडियोस. मेरे पास एक सोनी का कैमरा भी है, एक DSLR भी हुआ करता था जिसमें हमने बहुत सारे मंदिर के वीडियो शूट किए. अभी मैंने DSLR बेच दिया क्योंकि अब इतनी ज़रूरत नहीं लगती उसकी. उसके अलावा ड्रोन है मेरे पास. ड्रोन के भी बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं. बनारस में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बहुत सारी जगहों पर ड्रोन उड़ाया है. हालांकि अब भी आई थिंक हर जगह रूल्स चेंज हो गए हैं, तो अब जब निकलेंगे तब देखना पड़ेगा. लेकिन यस, प्रोफेशनल कैमरा ऑलवेज हेल्प्स. फ़ोन से यस आप शूट कर सकते हो, लेकिन पता नहीं, एक कैमरा से एक जो कड़क वीडियो बनता है ना, वो कैमरा से ही बनता है. हाँ, मनोज कुमार, अब कब आओगी आप ऑनलाइन? तो कल फ्राइडे था. आई थिंक लेट्स मेक अ डेट ऑन फ्राइडे. हर फ्राइडे ट्राई करते हैं. मैं कमिट नहीं करती, जैसे मैंने कहा कि मुझको बंदिशें पसंद नहीं है. बट येस, I would like to come online every Friday and chat with you guys. So next Friday evening, पक्का. अमित पांडे, मैम देयर इज न्यूज ऑफ वैक्सीन कमिंग ऑन 15th August. सो अमित पांडे, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा रिसर्च कर लीजिए. कोई भी ढंग की वैक्सीन को कम से कम 1.5 साल के क्लिनिकल ट्रायल्स लगते हैं. उतना तो मिनिमम टाइम पीरियड होता है. तो येस, आई नो कि ICMR चाहता है कि 15th August को वैक्सीन आए, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी 15th August 2020. साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल. बाकी तो खैर बाबा की मर्जी. प्रशांत धरपुरे, ज्योतिर्लिंग सीरीज आई एम गोना वॉच सून. प्लीज डू वॉच. लाइक आई सेड कि 2 वीडियोस हो गए हैं. तीसरा इस मंडे को आएगा. महाकाल बाबा का 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं. अब तो फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन पोस्ट प्रोड्यूस वीडियो के माध्यम से जरूर करिएगा ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन. फिर है राजीव नैन, जो जाते जाते उन्होंने कमेंट छोड़ दिया था आप पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने? तो भैया, घर पे बैठ के आप क्या चाहते हो कि मैं सलवार कमीज पहनूं, दुपट्टा पहनूं, बुर्का पहनूं, उसके ऊपर और क्या पहनूं? मतलब क्या मम्मी बन के घूमूं पूरा लपेट के? चलो आपके लिए अब मैं वो भी कर देती हूँ. ये कोई भी आप दुपट्टा ले लीजिए, आधा पीछे आधा सर पे. और बाकी का जो बच गया है उसको यहाँ से लीजिए. अब से मैं राजीव नैन के लिए ऐसे वीडियोस बनाऊंगी.
तो अब से मैं राजीव नयन के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी, पहचान सको तो पहचानो। जाते जाते योगेश चतुर्वेदी, टेक केयर मैम, स्टे सेफ, स्टे होम। यस, जहां तक हो चुके स्टे सेफ, स्टे होम प्लीज गाइज। थोड़े से महीनों की बात है, अगर आप लोग सब पालन करेंगे तो ये बीमारी जल्द से जल्द इस देश से चली जाएगी। और अगर बाहर जाना ही है तो ये तो सही मास्क नहीं है, जो मेडिकल शॉप्स में मास्क मिलते हैं वो बेटर है। हो सके तो वो ही पहन कर जाइए। अगर आप वो नहीं ले पाते हैं तो फिर ये ठीक है, याद रखिए पूरा नोज कवर्ड होना चाहिए, पूरा मुंह कवर्ड होना चाहिए, चिन तक नीचे कवर्ड होना चाहिए। ना किसी को जर्म्स दीजिए, ना किसी के जर्म्स लीजिए आप, बिकॉज भैया बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसी खबरें आ रही हैं कि हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है, दवाई बहुत महंगी हो गई है, और क्यों आप अपने फैमिली को परेशान करना चाहते हो, यू नो व्हाई। आई मीन आई एम श्योर, लाइक मेरे को अपने लिए डर नहीं लगता जितना मेरे को मेरी मम्मी के लिए डर लगता है कि अगर मुझको कुछ हो गया सो हु विल टेक केयर ऑफ माई मॉम, यू नो, या अगर मेरी वजह से वो बीमार हो गई तो फिर क्या होगा। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करिए, चाहे आपकी जो भी एज हो, एंड या जस्ट स्टे सेफ। Having said that, thank you guys for watching this video. See you again very soon.